जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे साथ हमज़ा भाई हैं। तो मैंने सोचा कि कोर्स का स्टार्ट करता हूँ ऑटोमेशन का, क्यूए ऑटोमेशन का। वैसे तो आपको साइप्रस, लीनियम सारे टेक्निकल टूल में से हमज़ा भाई लेके जाएँगे। ही इज़ एन एक्सपर्ट। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि कंपनीज़ में लोग आते हैं, आपको जॉइन करते हैं, आप इंटरव्यू लेते हो, उनको अपना हिस्सा बना लेते हो। ही इज़ द पर्सन जिसको मैंने 2.5 साल तक चेज़ किया था कि भाई आजा हमारे साथ, बिकॉज़ ही हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ टैलेंट और इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑटोमेशन, जिसको सही ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट पता है। अब मैं ऑटोमेशन ऑटोमेशन बोली जा रहा हूँ और बच्चे पूछेंगे कि ऑटोमेशन होती क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस होती क्या है? ऑटोमेटेड क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है? इसकी हमें क्यों ज़रूरत है? और सबसे बड़ा हमारा कौमी सवाल, इससे हमें पैसे कैसे मिलेंगे? इससे हमें कितने पैसे मिलेंगे? इससे हमें कब पैसे मिलेंगे? ये हमारा कौमी सवाल है कुछ ना, क्योंकि मैं आज जब से फेसबुक पे आया हूँ, ये वाले सवाल जो है ना मैं बहुत देख रहा हूँ। तो समझें, होता क्या है, चाहे ब्लॉकचेन आ रही है उसके लिए भी ये ज़रूरी है। हो क्या रहा है कि आप लोग, कुछ लोग जो हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में, हमारी टीम होती है जिसे हम कहते हैं क्वालिटी इंजीनियर्स कहते हैं, टेस्टर्स कहते हैं, क्यूए कहते हैं, मल्टीपल नाम है। उनका काम क्या होता है? एक वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है या कुछ भी है, डेवलपर डेवलप करता है और टेस्टर जो है बात कि उसको टेस्ट करता है कि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, क्या वाकई हमने सही बनाया है, ताकि क्लाइंट तक बग्स ना पहुंचे। और ये चीज़ आपके लिए भी ज़रूरी है कि आपके टेस्टिंग स्किल्स इतने अच्छे होने चाहिए, चाहे आप फ्रीलांसर ही क्यों ना है, कि जब आप क्लाइंट के लिए कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो उसको इतने अच्छे तरीके से टेस्ट करें कि आप जब क्लाइंट को चीज़ भेजें तो वो ये ना कहें कि यार किस नालायक ने ये काम किया। अपनी रेपुटेशन डैमेज ना करो। तो आपने बेसिक अपनी टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, जो कि मैनुअल टेस्टिंग हम उसे कहते हैं। फिर हम ऑटोमेशन की तरफ आते होते हैं। तो टेस्टिंग में लोग गलती क्या करते हैं? टेस्ट केसेस सही से नहीं लिखते। उनको पता ही नहीं होता कि टेस्ट करना क्या है। ठीक है, ज़रूरत क्या है कि आपके एक एक्शन से वेबसाइट कहाँ कहाँ से ख़राब होगी, मोबाइल ऐप कहाँ कहाँ से ख़राब होगी। टेस्ट केसेस क्या होते हैं? मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि हमने लॉगिन करना है, आप लॉगिन करके चेक करते हो क्या मैंने जो काम किया उसमें लॉगिन हो रहा है। लॉगिन करना एक टेस्ट केस है, साइन अप करना एक टेस्ट केस है, वेबसाइट को लोड करके चेक करना भी एक टेस्ट केस है कि वेबसाइट को ब्राउज़र में जाके एड्रेस डालो, वेबसाइट चल पड़ी है, अच्छा ठीक है, पहला केस तो पास हो गया। दूसरा, क्या लॉगिन हो रहा है, क्या साइन अप हो रहा है। और फिर इस तरह से हज़ारों सैकड़ों टेस्ट केसेस होते हैं हर मोबाइल एप्लीकेशन में, हर वेबसाइट में। और ये जो क्यूए होते हैं, ये हर सॉफ्टवेयर हाउस में इनकी ज़रूरत होती है। इनके लिए रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। लोग बड़े बड़े पोर्टल बनवा के बैठे हैं, ऑनलाइन क्यूए हायर करते हैं। मेरे पास ऑनलाइन क्यूए हैं जिनको मैं 5-5 साल हो गए हैं सैलरी दे रहा हूँ, मुझसे आज तक मिले भी नहीं। वो दूर रहते हैं, एक किसी और कंट्री में रहते हैं, लेकिन हमारी टीम का हिस्सा है। हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनको कहते हैं ज़रा टेस्ट करके दो, वो टेस्ट करते हैं। सारे के सारे जो कमियां कुताइयाँ बग्स होते हैं वो हमें लिस्ट बना कर देते हैं, हम उनको फिक्स करते हैं। फिर हम हल्का सा चेंज करते हैं, फिर हम उनको कहते हैं आप दोबारा टेस्ट करो। तो क्यूए होना भी एक बड़ी बात है। और सिमिलरली ब्लॉकचेन में भी एक क्यूए के लिए करियर है। हम एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैनुअल क्यूए एक सर्टेन हद तक अपनी फील्ड में आगे जा सकता है, फिर जाके एक अपर लिमिट आ जाती है। लेकिन ऑटोमेशन के लोगों के लिए फिर मुझे 2.5 साल पीछे भागना पड़ता है कि भाई आपको ऑटोमेशन आती है, आप आ जाओ, आप हमारी टीम को ट्रेन करो। तो हमजा भाई पिछले 2 सालों से हमारी टीम ट्रेन करें, बड़े बड़े लोग ट्रेन किए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। अब मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप पूरे पाकिस्तान को हम ट्रेन करते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना वक्त निकाला, मैंने कहा चलो मैं ज़रा इनिशियल ओवरव्यू दे दूँ आपको कि ऑटोमेशन होती क्या है, और फिर हमजा भाई वहाँ से आगे लेके चले गए। तो ऑटोमेशन क्या है कि ऑटोमेशन की एग्जांपल देने से पहले ना मैं कोई एक स्टोरी बिल्ड करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। पहले मैनुअल को समझ लेते हैं। क्लाइंट ने आपको एक वेबसाइट दी और कहा कि इसको टेस्ट करके दो। आपने इसका लॉगिन चेक किया, साइन अप चेक किया, सारे पेज लोड किए, मोबाइल पे एप्लीकेशन वेबसाइट खोली चल रही है, ब्राउज़र पे खोली चल रही है, सब चेक कर लिया। तो आपने जो बग्स थे निकाल के लिस्ट भेज दी। अब क्लाइंट की डेवलपमेंट जो टीम है उसने थोड़ा सा चेंज किया। आप उसने कहा फिर टेस्ट करो, फिर 200 काम सारे करने पड़ेंगे आपको, हर जगह दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। फिर ज़रा सा चेंज हुआ, हर दफ़ा दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। और जितने आपके घंटे लग रहे हैं, जितना क्लाइंट वेट कर रहा है, उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, वक्त ज़्यादा लग रहा है, आप भी तंग आ रहे हो।
ऑटोमेशन क्या करती है कि आपको एक सिस्टम बनाते हैं कि आप जितनी भी लाइंस ऑफ कोड या जितनी भी फंक्शनैलिटी एक वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर होती हैं, आप उनको टेस्ट करने के लिए एक अलग से सिस्टम सॉफ्टवेयर बना लेते हो। समझे, ऑटोमेशन में आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो और वो हर सॉफ्टवेयर के लिए टेस्ट करने का एक अलग सॉफ्टवेयर बनता है। कैसे? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लेट्स से मेरा ये ऑफिस है, इस बिल्डिंग में बाहर से कोई बंदा आता है, वो आके पूछता है मेरे गार्ड से कि इरफान साहब से मिलना है। मेरा गार्ड अंदर आएगा, एडमिन से पूछेगा, मैनेजर से पूछेगा, अपॉइंटमेंट देखेगा, जो भी करेगा, और फिर जाके आपको जवाब देता है। दूसरा बंदा आएगा, फिर गार्ड आके पूरे ऑफिस का चक्कर लगाएगा, फिर आपको जवाब देगा। तीसरा बंदा आके उससे मेरा पूछेगा, फिर वो सारा चक्कर लगाएगा, फिर आपको जवाब देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऑटोमेट कर देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि भाई मेरी ये अवेलेबिलिटी है, मैं इस टाइम होता हूँ, इस टाइम नहीं होता, तो वहीं बाहर खड़े खड़े ही उनको जवाब दे दिया अगर कि मैं हूँ तो सीधा मेरे पास ले आओ, मैं नहीं हूँ तो उनको बता दो। ठीक है, मैंने उसके दिमाग में एक छोटी सी ऑटोमेशन डाल दी कि अब ताकि तुम्हें हर काम बार बार रिपीट ना करना पड़ रहा और रेपिटेशन ख़त्म हो जाए। तो एक छोटी सी ऑटोमेशन है। जब वेब में हम आते हैं, ऑटोमेशन थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि हर फंक्शनैलिटी के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है। उस सॉफ्टवेयर को बनाना ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कहता है, क्योंकि आप कोडिंग कर रहे हैं। इसके लिए बेसिक कोडिंग की जरूरत, लैंग्वेज कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कोडिंग की। इसके लिए HTML DOM एलिमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए। उसके लिए भी हमने कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। 2-3 घंटे उस पर लगाएंगे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगी। तो ऑटोमेशन जो है, आप इस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, वो हो जाता है। कैसे बनाना है वो पूरी डिटेल में जाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना। आप स्कोप क्या है, जब आप ऑटोमेशन कर लेते हो कि एक वेबसाइट बनी और उसका एक ऑटोमेशन टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर भी लिखा गया, तो जब क्लाइंट बग रिपोर्ट करता है तो आप जाके उस सॉफ्टवेयर से कहते हो जा भाई टेस्ट कर। अब बंदा जो काम 2 घंटे में करता है, सॉफ्टवेयर वो 2 सेकंड में करता है। बंदा जो काम 2 दिन में करता है, सॉफ्टवेयर वो 10 मिनट में कर देगा। तो आपको हर चीज़ चेक नहीं करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर जाएगा, सारे लिंक को देखेगा और आपको आके प्लेट में रख के दे देगा कि ये चीज़ें यहाँ पटाखे हो गए हैं, ये फटा हुआ, ये सही है, ये फंक्शनैलिटी, ये पूरी रिपोर्ट दे देगा और आपको क्लाइंट को भेज दोगे। तो आपका टाइम बचा, क्लाइंट का टाइम बचा। अब आप ये कहेंगे कि भाई अगर मैं टाइम ही नहीं लगा रहा तो क्लाइंट मुझे पैसे क्यों देगा? पहले तो मैं 3 घंटे टेस्टिंग करता था तो 3 घंटे के पैसे मिलते थे, अब तो सॉफ्टवेयर वो 2 मिनट के कर देता, तो क्या वो 2 मिनट के मुझे पैसे देगा? ये ऐसे ही है कि जैसे एक डॉक्टर कहता है कि मैं एक अपॉइंटमेंट के 15 मिनट के आपसे 50,000 लूँगा, कोई कहता है 10 लूँगा, कोई कहता है मैं 5 लूँगा। तो आप उससे कहते हैं आप इतने महंगे क्यों हैं? वो कहता है कि भाई मैंने 30-35 साल जो मेहनत की है, जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैंने कैलिबर अपना बनाया, मैं उसके पैसे ले रहा हूँ। ऑटोमेशन का बंदा इस चीज़ के पैसे लेता है क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर बना देता है ना, टूल्स को यूज़ करके, वो सिर्फ वही समझ सकता है और उसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें खूबसूरती क्या है? ऑटोमेशन की खूबसूरती है कि जब तक उस क्लाइंट का वो प्रोजेक्ट चलेगा ना, उसको तब तक आपके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। अगर एक भी लाइन उसने उस कोड में लिखी है तो वही लाइन को टेस्ट करने के लिए एक लाइन आपके इस कोड में भी लिखी जाएगी। तो आप एक परमानेंट मेंबर बन जाते हो एक सिस्टम के, इफ़ यू आर डूइंग अ गुड ऑटोमेशन। अगर गंदी ऑटोमेशन कर रहे हो, दिल से काम नहीं कर रहे तो आपको तो शायद घर में भी ठीक से जगह ना मिलती हो। तो काम जहाँ भी करना है क्वालिटी से करना है। अब ऑटोमेशन की फर्दर एग्जांपल्स पे हम जाएंगे। ऑटोमेशन कैसे शुरू की जा सकती है, इसके प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं, डिटेल क्या होती है, वो हम अगली वीडियो में हमज़ा भाई उसको वहाँ से साथ लेके चलेंगे और बताएंगे कि कितनी लैंग्वेजेस में ऑटोमेशन की जा सकती है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनमें ऑटोमेशन की जा सकती है, और इसका स्कोप जो है वो डिफरेंट टूल्स में क्या है, वो सारा बताएंगे। तो आपने सबसे पहले हम एक जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी करवा रहे हैं, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा। आपने जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज ले लेनी है, HTML की बेसिक नॉलेज ले लेनी है, उसके बाद ऑटोमेशन की तरफ आ जाना है। अब आप सबके लिए लास्ट बात, अगर आप चाहते हैं ना कि कोडिंग भी करनी है और बहुत मुश्किल कोडिंग भी नहीं करनी और पैसे भी ढेर सारे कमाने हैं, ऑटोमेशन इज़ द की। लेकिन इसमें एक्सपोजर बहुत चाहिए, वो हमज़ा भाई से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। तो ये आपको अगली वीडियो में डिटेल से वहाँ से आगे लेके जाएंगे। बट याद रखें, जो चीज़ समझ नहीं आएगी हम वीकली वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सवालों का जवाब भी दिया करेंगे। सो अब कॉन्सेप्ट ऑटोमेशन के में भी क्लियर हो गए होंगे, नहीं तो हमज़ा भाई आपको अच्छे खासे कर देंगे, मेरे भी कर दिए थे इन्होंने। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।